जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन हमारा। ये देखें ज़रा आप लोग। ये आपके सामने लाइव चार्ट चल रहा है गोल का। अच्छा, इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा जो है पीछे चेक करते हैं कि कल हमने क्या किया था और आज हमें क्या करना है। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि ये जो कैंडल्स हैं ये क्या होती हैं। ठीक है। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैंडल्स के पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है। और ये बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बीरिश कैंडल कौन सी होती है। ठीक है। और इसके साथ जो है वो हमने इसका लेवल जो है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स वो पढ़े थे हमने। ठीक है। तो अभी चूंकि कल मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जगह पे ये चीज़ का हमें पता होना कि सपोर्ट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने ये होमवर्क करके लेके आना है कि आपने इन लेवल्स को ड्रा करना है। तो मुझे ज़रा बताएंगे आप कि किस किस ने किया है, कितना कितने लोगों ने किया है ड्रा। किसी ने किया है या बिल्कुल नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बंदे ने, आनंद ने मुझे भेजे थे अपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है। बाकी किसी ने नहीं भेजे। मुर्तजा कहते हैं जी मैंने किया है। ठीक है, आपने भी किया है, थैंक यू जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम वापस आते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। उसके बाद जो है वो हम जो है आज के सेशन में पढ़ेंगे, मजीद थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने अकाउंट ओपन करना है न्यूरॉन पे, क्योंकि मैंने लिंक सेंड किया तो बहुत सारे लोगों को जो है वो पता नहीं चल रहा था कि अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। तो उसके बाद MT5 में किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है हमने, और ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट करना है हमने। ठीक है। ये सारी चीजें आज के सेशन में है। लेकिन सबसे पहले जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है किसी और जगह पे जाने से पहले, MT5 पे जाने से पहले, वो है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ 4 आवर्स का जो मैंने कल ओपन किया था। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि ये लाइव चार्ट चल रहा है, लाइव मार्केट चल रही है। और यहाँ से ये जो था इसका जो पहले वाला हाई लेवल था, मार्केट बल्कि ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक लेवल हम इसका जो है वो ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, ये वाला इस जगह पे, क्योंकि इस लेवल को इसने तोड़ दिया हुआ है। ठीक है, एक लेवल। उसके बाद हम इसी का क्लोन करेंगे और ये नीचे ये वाला जो लेवल था ये। अच्छा, ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पूरा एक जोन था। ये देखें। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे इस लेवल ने पहले रोका, ऊपर नहीं जाने दिया मार्केट को यहाँ से ना। फिर उसके बाद जब मार्केट चलेगी तो फिर इसने सपोर्ट फ्राहम की, और उसके बाद फिर वापस इसने रेजिस्ट किया। और अब फिर डेफिनेटली क्या होगा, जब मार्केट वापस आएगी तो ये सपोर्ट का किरदार जो है वो अदा कर सकता है। देखें, इन लेवल्स की इम्पोर्टेंस इंतहाई ज़्यादा इसलिए होती है कि इन्हीं लेवल्स के पास जब मार्केट जाती है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है तो सपोर्ट लेवल्स जो है, और जब मार्केट जो सपोर्ट लेवल्स है वो हमें वहां से बाय की एंट्री दे सकते हैं, और हमें वहां से प्रॉफिटेबल एक एंट्री ट्रेड जो है वो मिल सकती है, बाय की ट्रेड। ठीक है। इसी तरह जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हमें वहां से वापस जब मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है तो एक अच्छी सेल की एंट्री जो है वो, सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखें, लेवल ड्रा करेंगे और थोड़े से, ताकि मामला, ये देखें, ये बहुत बड़ा लेवल आ रहा है आपके पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसने
मार्केट को कई जगह पे रोक के रखा। ये पूरा आपका एक जोन है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे ये लेवल ने, ये पहले था क्या था यहाँ पे, सपोर्ट का लेवल था, सॉरी रेजिस्टेंस का लेवल था। उसने मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे की तरफ धकेल दिया, फिर काफी टाइम। ये देखें, एक कैंडल 4 आवर्स की है। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि कितनी कैंडल्स हैं ये, और कितने देर तक जो है इस लेवल ने मार्केट को वापस ऊपर नहीं आने दिया। और जब यहाँ पे दोबारा मार्केट आई तो इसने एक बार फिर नीचे की तरफ भेज दिया। ठीक है। तो अब चूंकि ये तीसरी दफा जब मार्केट आई तो ये लेवल टूट चुका था। तो लेवल टूटने के बाद क्या हुआ, ये पहले था सपोर्ट लेवल, अब पहले था रेजिस्टेंस लेवल, अब क्या बन गया, अब ये बन गया सपोर्ट लेवल। तो देखें, एन उसी जगह से जहां से ये पहले मार्केट को ऊपर नहीं था जाने दे रहा, अब इसने मार्केट को वहां से नीचे नहीं गिरने दिया। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए होते हैं ड्रा करने, कि हमें यहाँ से पता चलता है कि कहाँ से हमें एक प्रॉफिटेबल एंट्री जो है, प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो किस लेवल से हमें मिल सकती है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे एक और लेवल ड्रा करने जा रहा हूँ मैं, ये वाला लेवल, ये देखें, ये देखें आप। ठीक है, समझ आई। ये जो लेवल है, इसने, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें, इसने भी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की, यहाँ पे रेजिस्टेंस दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस दी, यहाँ पे स्पोर्ट का लेवल बन गया, इसने यहाँ पे स्पोर्ट का किरदार अदा किया। अच्छा जी, इसको मैं ज्यादा जो है ना बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ज्यादा जो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स एक लेवल पे मिलाई जाए। ये देखें जी, ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट का लेवल किया इसने, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ये देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और फिर ये सपोर्ट। ये देखें, यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको, कि ये लेवल क्यों जरूरी है, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और देखते हैं, ताकि समझने के हिसाब से। ये देखें जी, एक ये लेवल बन रहा है। ये देखें जी, आप जरा गौर कीजिएगा, वो सेम लेवल से ये जो लेवल बन रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडल्स आएंगे, ये पहले क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। उसके बाद क्या बना, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, और अब फिर सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी लेवल को अगर हम थोड़ा सा मजीद ड्रा कर देते हैं, ये देखें पीछे भी इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का किरदार अदा किया हुआ है। तो ये हमने इस तरह से लेवल्स ड्रा कर लेने हैं। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी लेवल है। आपने क्या करना है, इनको ड्रा करना है 4 आवर्स के ऊपर, फिर आपने क्या करना है, 1 डे के ऊपर जाना है। माइक ज़रा आप अपना प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, आप 1 डे के ऊपर आ गए हैं, तो आप ये वाला लेवल देखें। ये लेवल जो मैंने आपको पहले हमने ड्रा किया, वो यहाँ पे भी इसने पहले एक दफ़ा मार्केट को नीचे धकेला हुआ है इस लेवल ने। ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ये देखें, ये वही जोन है जो पहले भी मार्केट को एक दफा घुमा चुका है, 2 दफा घुमा चुका है बल्कि यहाँ से। ये देखें, अब ये इसको थोड़ा सा, अगर ये एक दिन के लेवल्स पे आ गए हैं हम, इसको अगर हम बड़ा करें थोड़ा सा, तो ये देखें, इस लेवल ने यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं था आने दिया। उसके बाद फिर इसने यहाँ से भी ऊपर वापस मार्केट को जाने से रोके रखा था। देखिए, हर लेवल जो आप ड्रा करेंगे ना, उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। और जो खास तौर पे जो आप बड़े लेवल्स ड्रा करते हैं, 4 आवर्स का ड्रा करते हैं, आप एक दिन का लेवल ड्रा करते हैं, या वीक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अब ये देखें ना, कितनी दफ़ा यहाँ से मार्केट वापस हुई है। ठीक है। अब ये लेवल आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये देखें, ये आपने इसको ड्रा कर लिया। ठीक है। इसी तरह आप ये इस जगह पे भी ड्रा करेंगे। ये इसने चूंकि यहाँ पे ऊपर जाने से रोका था, बाद में इसने नीचे आने से भी रोका मार्केट को। ठीक है। अच्छा, अब
ये तो आपने देख लिया कि किस तरह मार्केट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इसके हम क्यों ड्रा करते हैं और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने ट्रेडिंग करनी है तो हमें इनका पता नहीं होगा, तो हम ट्रेडिंग इसका मतलब है बिल्कुल हवा में कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि हम रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आ रही हो और हम बाई की एंट्री ले रहे हो, ठीक है, और हम जो है वो बाई की एंट्री लें, तो मार्केट जो है उसमें सेल में चली जाए, और हम सेल की एंट्री लें सपोर्ट लेवल से तो मार्केट वापस ऊपर को चली जाए बाय में। तो इसीलिए हम जो है ना, ज्यादातर लोग इसीलिए नुकसान करते हैं कि उनको बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं होता। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि न्यूरॉन मार्केट्स पे अकाउंट जो है जिन लोगों ने क्रिएट नहीं किया उनको मैं बता दूं तरीकाकार कि वो किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे लिंक आपको सेंड किया गया था इसी तरह का लिंक, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, तो वापस आते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद मैं चेक करता हूँ, ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप मोबाइल पे भी खोलेंगे तो इसी तरह का एक फॉर्म आएगा, और डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो तब भी इसी तरह का एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर आप लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप कुछ अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है, ठीक है। फिर लास्ट नेम में आप लिखेंगे आपका जो भी लास्ट नेम है। ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, लाइक शुएब@nimran.marketplace.com। ठीक है, पासवर्ड आपने रखना है। पासवर्ड, अच्छा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग अक्सर जो है वो पूछते हैं कि जी हमारा पासवर्ड नहीं लग रहा है या प्रॉब्लम हो गया है। तो ये जरा स्टेप ध्यान से देखिएगा। मैंने पासवर्ड विजिबल आपके लिए कर दिया, ठीक है। आप एक लेटर जो है पहला वो कैपिटल रखेंगे, आप पहला भी रख सकते हैं, दूसरा तीसरा भी रख सकते हैं। उसके बाद आप दो तीन, दूसरा तीसरा चौथा लेटर, कोई भी लेटर आप चूज कर सकते हैं, वो आप स्मॉल रख सकते हैं। इसमें से आप दो कैपिटल दो स्मॉल भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप एट द रेट मतलब सिंबल जो होते हैं उसमें से कोई साइन यूज करेंगे, एक साइन आप वो यूज कर लें। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिक में आ जाएं 1 2 3। तो देखें, मैं यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी यूज 8 और मोर करेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल्स पूरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक आ गया पासवर्ड के सामने। मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर सकता हूँ, आप चाहे तो एक आध करेक्टर और लगाना चाहें तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चूंकि इस वक्त यूएई में मौजूद हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसलिए मैंने यूएई किया है। आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप यहाँ से पाकिस्तान करेंगे, अगर आप इंडिया में मौजूद हैं तो आप यहाँ से इंडिया करेंगे। और जिस भी मुल्क में आप मौजूद रहेंगे, वैसे मोस्टली आप इस वक्त पाकिस्तान या यूएई से मौजूद हैं, तो आप पाकिस्तान या यूएई ही सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो नंबर देंगे अपना, ये कोड आ रहा होगा, चूंकि जब आप यहाँ पे मुल्क सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिक नहीं आएगा तो आप इसको क्लिक करके अपना मुल्क का कोड जो है वो मोबाइल कोड लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप इसको एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। मैंने चूंकि फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ तो इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल के अपना जो भी आपका नंबर रहेगा उसको कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि री वेरिफिकेशन मेल, चेक योर ईमेल। तो यहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी कर देते हैं। आपने यहाँ पे एक दफ़ा अख्तियातन रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास यहाँ पे आएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने जीमेल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जीमेल अकाउंट पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे अकाउंट चेंज करता हूँ, मेरा कौन सा अकाउंट था यहाँ पे, सॉरी न्यूरान वाला, न्यूरान, सॉरी मेरा था शुएब@न्यूरान मार्केट्स। ये मेरा ईमेल एड्रेस जो आपने दिया था। अच्छा जी, ओके।
मुझे लगता है मैं पासवर्ड जो है वो अपना भूल गया हूँ। मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, मेरा पासवर्ड मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ। मैं दूसरे अकाउंट से चला जाता हूँ, आपको यहाँ पे वापस ले जाता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे न्यूरॉन मार्केट्स के ऊपर। आपने जो आपको ईमेल आई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की ईमेल आई होगी आपको। आप उसको ईमेल को आप सबसे पहले चेक करेंगे, अपने फोल्डर्स में जाएंगे, स्पैम ईमेल्स में चेक करेंगे। आपके पास स्पैम ईमेल्स में अगर नहीं आई तो आप जब दूसरी दफा आप करते हैं तो आपके पास लाजमी 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 हो जाए, आपकी इनबॉक्स में ही आ जाती है, लाजिम आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूरॉन मार्केट्स में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको लॉगिन करते हैं। पहले इसको साइन आउट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं अपने अकाउंट के साथ इसमें लॉगिन करूँगा, अपने पास यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा, लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मेरे पास मेरा डैशबोर्ड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं सामने आपकी डैशबोर्ड आ रहा है। आ, ये किसका माइक है? काइंडली इधर अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। जी, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें शो हो रही हैं, लाइक मिसाल के तौर पे आपके पास ये देखें, ये चीज आपके पास शो नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें ओपन एन अकाउंट आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ओपन एन अकाउंट के ऊपर आप अपना रियल अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आप रियल पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डेमो खोलना चाह रहे हैं तो आप इसको डेमो सेलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे हम डेमो करते हैं तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, आप इसमें कौन सा ऑप्शन कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टैंडर्ड जो है या इस्लामिक में से एक कोई एक सिलेक्ट कर लें। आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ आना है पासवर्ड वाले खाने में। यहाँ पे आपने उसी तरह से कोई भी पासवर्ड आपने अपना यहाँ पे लगाना है जो आपको याद रहे, क्योंकि इस पासवर्ड के साथ हमने लॉगिन करना है मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग के लिए आपको उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने जो है वो कुछ भी नाम रख लेना है अपने अकाउंट का, अगर आप रखना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझते हैं कि आपको याद रहेगा तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल होता है, इस ये कोई कंपलसरी नहीं है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले आपको शो कर देता हूँ, वही सेम मिक्सचर ऑफ 8 लेटर्स रहेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ ए। ए मैं इस पे कैपिटल यूज करता हूँ। BCD जो है वो मैं स्मॉल यूज कर लेता हूँ। @ का साइन यूज कर लेता हूँ, 1 2 3 कर लेता हूँ। तो ये ओके हो जाता है। ठीक है, जब ये ओके हो जाएगा तो Recording in progress. जी, जब ये ओके हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास ये सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका ये जो अकाउंट नंबर है, ये देखिए, ये आपने लाजिम ध्यान में रखना है कि ये जो लॉगिन है, ये जो नंबर आपका आ रहा है 329052। ठीक है, ये जो है नंबर, ये आपका लॉगिन होगा, लॉगिन ID होगा मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर, ये आपका पासवर्ड होगा।
इसको जी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और हम वापस आते हैं। ये देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे रियल अकाउंट आ रहे होंगे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया है, जैसे ये मैंने देखें स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया है ना, यहाँ पे ये देखें इसकी सारी डिटेल आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला ऊपर वाला, सॉरी, ये 329052, इसके साथ हम जो है जाके मेटा ट्रेडर 5 में हम इसके साथ लॉग इन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब? जरा मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन। ओके जी, मैं अलाउ करने लगा हूँ यहाँ से। सब कह रहे हैं कि ठीक है, ओके है। ओके जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ, नजर आ रही है आपको? मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन आपको मेरी नजर आ रही है, ठीक हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी आपको, ये वाली मेटा ट्रेडर 5 मैंने ओपन किया है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5? जी। अच्छा, इसमें हम अभी क्या करेंगे कि इसमें हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे और इस पे बताएंगे। अच्छा, ये ऊपर आप देखें एक प्लस का निशान आ रहा है, हम इसको प्लस के निशान पे जाएंगे तो वो आ जाएगा फाइंड ब्रोकर। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में हैं, क्या एजेंसी आई बस बीजा मोरो का मेरी अपनी बांधी सजिया था कर ठीक है नहीं 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 मालिक iya तो नहीं फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही
ओके ओके ओके, अभी आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है। ओके। अच्छा, आपको मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही है आप स्क्रीन पे? जी जी बिल्कुल आ रही है। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई यही कंफर्म करना था, थैंक यू। एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं था हो रहा, क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप पे नहीं आ रही मोबाइल की स्क्रीन, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूँ। चलें जी, हम यहाँ से चलते देखते हैं। ये मेटा ट्रेडर 5 को हमने ओपन किया। ओपन कर दिया अभी थोड़ा सा। हाँ जी, ये मेटा ट्रेडर को 5 को हमने ओपन किया। ये प्लस का निशान ऊपर से दबाया, फाइंड ब्रोकर के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखिए नीचे मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी वो है, तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है न्यूरॉन मार्केट्स लिमिटेड। तो ये आपने लिखना है फाइंड ब्रोकर की जगह पे न्यूरॉन मार्केट्स। तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, ये आपके पास लोगो आ जाएगा और न्यूरॉन मार्केट्स आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सामने आपकी ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसमें लॉगिन आईडी में हम अपना वही आईडी डालेंगे, वो जो 320 कुछ था, 329052 था। ठीक है, 329052। अच्छा, पासवर्ड हमने क्या रखा था उसमें? हमारा पासवर्ड था ABCS, और हमने @ सेलेक्ट किया था 123। तो ये पासवर्ड लेके हम इसको लॉगिन कर देंगे, तो ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखें, यहाँ पे आ रहा है ट्रेड चार्ट कोड्स। सबसे पहले मैं ट्रेड पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये डाटा जो है यहाँ पे शो होगा। हम इसको सिलेक्ट किया अकाउंट को, न्यूरॉन मार्ट्स की 3290 नो कनेक्शन। अच्छा, मैं मैनेज अकाउंट पे दोबारा जाते हैं। ये नो कनेक्शन पता नहीं क्यों दे रहा है। बहरहाल मेरा एक ये नीचे अकाउंट है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने इसको लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें ट्रेड्स के ऊपर आ जाए, चलिए ये देखें ट्रेड्स के ऊपर। ये देखें आपके पास लाइव जो है वो ट्रेड, अगर हमने पेयर कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें गोल्ड का पेयर हमने सिलेक्ट किया है XAU USD का। अच्छा, नीचे ही देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कोड्स। जब हम कोड्स के ऊपर जाते हैं तो ये हमें तमाम वो जो मार्केट में ट्रेड होने वाली करेंसीज के पेयर और कमोडिटीज के पेयर हैं, जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं, जिसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप? अच्छा, इसमें अगर आप कोई पेयर यहाँ से चाहते हैं कि इस स्क्रीन से चला जाए, मैं आप इस पे ट्रेड नहीं करना चाहते, या इस पे आप कुछ मजीद लेके आना चाहते हैं, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, कौन सी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप ये बताइएगा? मोबाइल की? फिर भी अभी हो रही है, बीच में स्क्रीन में ब्लैक हो गई थी जब आप पासवर्ड एंटर कर रहे थे, उसमें हमें हाल ही मैसेज आया था। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप अपर साइड पे स्क्रीन के ऊपर आप राइट कॉर्नर के ऊपर देखें, तो आपको एक पेंसिल का निशान बना हुआ नजर आ रहा है। ये पेंसिल का निशान बेसिकली अलामत होता है कि हम किसी भी चीज़ को एडिट कर रहे होते हैं ना, एडिट करने के लिए। तो हम पेंसिल के निशान को अगर प्रेस करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है एक, ये डस्टबिन सी बनी हुई, मतलब डिलीट का निशान जो है, जिसको हम बोलते हैं, ये बना हुआ आ जाता है। अब हमने अगर तो इसमें से कोई पेड़ डिलीट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। अब हमें वो ऑप्शन दे देगा सिलेक्ट करने की। मिसाल के तौर पे सबसे पहली ऑप्शन आ रही है यूरो USD की, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इस पे ट्रेड करना है, मैं इसको चेक नहीं करूंगा। GBP USD, मैं इस पे ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इसी तरह देखें USD JPY USD CHF, मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहता, इसको डिलीट कर दूंगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूंगा
उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, ये देखें मेरे पास काफी सारे पेयर आ रहे हैं, और इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, हम दोबारा भी इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा दिल करे हम दोबारा, ये देखें मैंने इनको सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, ऊपर इसको डस्टबिन को प्रेस किया, वो सारे डिलीट हो गए। अब मेरे पास सिर्फ 3 पेयर आ रहे हैं, यूरो यूएसडी का, यूएसडी जेपीवाई का और एक्से यूएसडी का। हम वापस ये देखें कोट्स वाली स्क्रीन पे आए, तो ये मेरे पास 3 पेयर रह गए हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने इसमें ऐड करने हो तो फिर क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का निशान दबाएंगे, ऐड सिंबल आ गया। देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है फॉरेक्स के सिंबल। अगर मैं इस पे प्रेस करूं तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स के जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। ये देखें ना, कितने सारे पेयर्स हैं। आप इनमें से किसी पे भी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिर्फ फिंगर के साथ उसको आप टच करेंगे तो वो पेयर उस स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, जो कि हमारी कोट्स वाली स्क्रीन है। ठीक है, मैं वापस आगे देखें गोल्ड। तो गोल्ड का मैं ऑलरेडी चूंकि वहां पे चल जा चुका है, तो गोल्ड का पेयर था XAU USD वाला। अभी गोल्ड में एक पेयर और अवेलेबल है, XAU EUR, मतलब गोल्ड का यूरो में जो पेयर है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, अब नीचे देखें सिल्वर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिल्वर का करूं तो ये XAG USD। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये फ्रंट पे चला गया और मेरे कोड वाले खाने में अब ये शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं GBP USD कर देता हूँ। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से, ये देखें पहले मेरी इस स्क्रीन पे, कोड्स वाली स्क्रीन पे सिर्फ 3 पेयर रह गए थे। अब मैंने 2 पेयर वहां से यहाँ पे भेजे थे तो वो भी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब जिस पेयर के ऊपर मुझे ट्रेड करना है, जिस पेयर पे भी मुझे ट्रेड करना है, मैं क्या करूंगा, उस पेयर को यहाँ से अपनी उंगली के साथ प्रेस करूंगा। ठीक है, मेरे पास नीचे देखें आप एक फॉर्म आ गया ना, कि आपको न्यू ऑर्डर करना है, चार्ट खोलना है, प्रॉपर्टीज है, डेथ ऑफ मार्केट है, क्या करना है आपको। मैंने जब भी ऑर्डर लगाने से पहले मैं मार्केट देखूंगा, मैं चार्ट को विजिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे चार्ट पे चला जाऊंगा, तो ये इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट इसका चल रहा है। मैं इसका टाइम फ्रेम 5 चल रहा है, मैं इसको H1 पे कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको नजर आ जाए, समझ आ जाए। ये देखें, अच्छा ये जहाँ पे आपकी दोनों लाइनें चल रही है ना जी, रेड और ग्रीन कलर की, ये इस वक्त की मार्केट मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी ये लाइनें मूव करेंगी, नीचे जाएगी तो लाइनें नीचे को मूव करेंगी। सॉरी, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे भी कुछ लेवल आप ड्रा कर सकते हैं, उन्हीं लेवल की बिना पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं नीचे। नीचे देखें आप, बिल्कुल नीचे वाला जो मेन्यू है जहाँ पे कोट्स था, कोट्स के साथ चार्ट्स है, और चार्ट के बिल्कुल साथ जो है आपको वर्ड नजर आ रहा है ट्रेड का। आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त जो आपकी जितनी भी एक्टिव ट्रेड्स होंगी यहाँ पे वो, सॉरी, अच्छा यहाँ पे जितनी भी आपकी एक्टिव ट्रेड होंगी वो शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा आप देखेंगे तो हिस्ट्री आ रहा है। हिस्ट्री में जाएंगे तो आपने जितनी भी ट्रेड्स की हैं वो सारा उस पे रिजल्ट आ रहा होगा कि लास्ट वीक आपने कितनी की है, लास्ट मंथ आपने कितनी की है, लास्ट 3 मंथ्स में आपने कितना किया है, जो भी है वो सारी की सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। ये देखें। अच्छा अब हम वापस आते हैं यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ऊपर बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखें जहाँ पे ये बाय चल रहा है, प्राइस चल रही है, आप देखें कभी ये नीला हो रहा है, कभी रेड हो रहा है। इसके ऊपर एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, जिस जो आधा ब्लू कलर का है आधा रेड कलर का है। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये प्राइस जो है वो गायब हो जाएगी। ठीक है,
अब हम दोबारा अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास प्राइस जो है वो आ जाएगी, एक तरफ बाई की ऑप्शन आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो हमारे पास सेल की ऑप्शन आ जाएगी। दरमियान में क्या है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना लॉट साइज कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 0.01। ये जो है सबसे छोटी लॉट होती है गोल्ड में, और किसी भी करेंसी में ये सबसे छोटी हम इसको कहते हैं कि माइक्रो लॉट है। माइक्रो लॉट 0.01। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो हमें लगता है कि मार्केट जो है इस वक्त नीचे की तरफ जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सेल की एंट्री ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने सेल को प्रेस किया तो नीचे सेल की एंट्री आ गई। अब हम जाके देखते हैं ट्रेड वाले खाने में। तो ये देखें नीचे यूरो यूएसडी सेल 0.01, ये मेरी ट्रेड चलना शुरू हो गई। प्रॉफिट इसमें जो है वो प्रॉफिट लॉस शो कर रही है। आप देखें 4 सेंट 1 सेंट ये प्रॉफिट में जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इस ट्रेड को ख़त्म करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे बीच में, या मैं इस ट्रेड को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका स्टॉप लॉस लगा दूं और टीपी लगाऊं, जो कि काम हमने सबसे पहले करना है। तो मैं इसको प्रेस करके रखूंगा ट्रेड को, तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखें सबसे पहले है क्लोज पोजीशन, उसके नीचे आ रहा है मॉडिफाई पोजीशन। मैं मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर प्रेस करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। ऊपर अगर आप देखें तो प्राइस चल रही है दोनों साइड पे। ठीक है। एक तरफ खाली खाना जो है इसमें लिखा हुआ है SL, यानी कि स्टॉप लॉस। और जो दूसरी तरफ ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, TP, यानी कि टेक प्रॉफिट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, अभी प्राइस चल रही है 1.04213। मैं कहता हूँ 1.04195 तक अगर प्राइस आ जाए तो मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसी तरह मैं कहता हूँ टेक प्रॉफिट 1.04207 चल रहा है। मैं कहता हूँ कि 307 तक चला जाए तो मेरा प्रॉफिट हिट, वो है मेरी ट्रेड हिट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे चूंकि नीचे आ गई है प्राइस, इसको हम थोड़ा सा मजीद पीछे कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। अच्छा जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गैप कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें ऊपर गोल्ड की ट्रेड, हम इसको जरा मॉडिफाई कर लेते हैं, जरा इजी रहेगा मेरे लिए। ये देखें 2793.32 है। मैं कहता हूँ 2755 तक जब भी आए तो ये मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे चल रहा है 2793 प्राइस चल रही है बाय की। मैं कहता हूँ यहाँ पे 2800 पे जैसे ही चला जाए तो मेरा जो है वो प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है। टेक प्रॉफिट हो जाए। अब ये देखें यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे प्रेस करूंगा तो वो डन हो गया आप मेरा। अब ये जो रनिंग ट्रेड चल रही है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए मेरा SL जो है वो स्टॉप लॉस की प्राइस भी आ रही है और नीचे टेक प्रॉफिट की प्राइस भी आ रही है। ठीक है। और नीचे वाली जो मेरी ट्रेड है जो हमने लगाई थी, वो इस वक्त ये देखें वो 45 सेंट 50 सेंट प्रॉफिट में चल रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रेस करके रखूंगा अपनी फिंगर के साथ। ठीक है। और इसको क्लोज पोजीशन पे जाऊंगा तो वो मुझसे एक बार पूछेगा कि आर यू श्योर क्लोज, क्लोज विद इतना प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, कि आप इतने प्रॉफिट के साथ क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं अगर इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए, मैं इसको प्रेस कर दिया, वो कहता है डन, आपकी ट्रेड क्लोज हो गई, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसी तरह मेरे पास इस वक्त ये ट्रेड चल रही है बाय वाली, ये मैं लॉस में हम जा रहे हैं -5 पॉइंट, जो भी चेंज हो रहा है, जितना भी लॉस चल रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं वेट नहीं कर सकता ज्यादा लॉस होने का या ज्यादा प्रॉफिट का। मैं इसको अभी क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्लोज पोजीशन पे जाऊंगा।
मैं क्लोज विद द लॉस, वो पूछ रहा है मुझसे कि कितने लॉस के साथ आप क्लोज करना चाहते हैं। मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब ये देखें ट्रेड वाले खाने में कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेड, चूंकि हमारी रनिंग ट्रेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है। और इसी तरह से चार्ट्स वाले खाने में हम आएंगे तो ये चार्ट्स के ऊपर आपको एक नजर आ रहा था, हम दोबारा से इसको हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा, मैं कहता हूँ मुझे गोल्ड का चार्ट चाहिए। एक्स, ये देखिए ऊपर से तीसरे नंबर पे एक्स से यूएसडी आ रहा है। मैं इसको प्रेस करता हूँ, इसको चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास चार्ट ओपन हो गया गोल्ड का। अब मैं कहता हूँ यहाँ से फिर एक दफा हम ट्रेड लेते हैं। मैं लेता हूँ 0.01 की ट्रेड लेता हूँ दोबारा से। अब मैं करता हूँ इसको बाय, ये देखिए नीचे आ गया, बाय 0.01 डन। अब क्या करेंगे, हम देखने के लिए जाएंगे ट्रेड वाले सेक्शन में। अब देखें फिर यहाँ पे ट्रेड शो हो रही है ना। मैं आपको दोबारा इसलिए करा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप उसको मैनेज कर सकेंगे। देखें ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई। मैंने यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया, 2793 पे हमने इसको ट्रेड को लिया। मैं कहता हूँ कि हम इसको 2791 पे जब भी प्राइस आए तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ 2795 पे मेरी प्राइस चली जाए तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे जितना भी मेरा प्रॉफिट लॉस बन रहा होगा यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं तो ये देखें आप, एक आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है बाय 0.01, ये आपकी पोजीशन है। उस पोजीशन के ऊपर जो लाइन नजर आ रही है आपको टीपी की, ये आपका टेक प्रॉफिट की लाइन है। यहाँ तक जब भी मार्केट आएगी आपका प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाएगा। और जैसे ही नीचे आपकी एक और लाइन आपको जो नजर आ रही है एसएल वाली, यहाँ पे मार्केट आएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रेड लगानी है मेटा ट्रेडर के ऊपर। आपने आपको जो है वो भी बताया कि मेटा ट्रेडर पे लॉगिन कैसे होना है, कैसे ट्रेड लगानी है, कैसे आपने ब्रोकर फाइंड करना है। ये तरीकाकार आपका हो गया। हमने एसएल और टीपी कैसे लगाना है रनिंग ट्रेड पे, हमने उसको मॉडिफाई किस तरह से करना है, ये भी क्लियर हो गया आपका। अगर हमने चलती हुई ट्रेड को काटना है तो वो भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये देखे ना, बहुत तेजी के साथ मार्केट में इस वक्त वोटेलिटी है, काफी तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही है प्राइस। तो मैं हम इसको किसी भी जगह पे जैसे ही प्रॉफिट में आती है तब भी काट सकते हैं, या अभी भी हम इसको काट सकते हैं। जैसे मैं क्लोज पोजीशन के ऊपर अगर चला जाऊं, मैं इसको करता हूँ क्लोज पोजीशन, वो मुझे कंफर्म करेगा कि हाँ जी आप श्योर हैं, आप इतना प्रॉफिट देखे ना वो तेजी के साथ बढ़ रहा है ना, तो लॉस काम ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लोज विद लॉस के साथ कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो जितनी प्राइस होगी उस वक्त मेरे प्रेस करने पे जो टाइम जितना लॉस चल रहा होगा वो उसमें डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है हम आते हैं वापस अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। इसी यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। आप जरा मुझे गाइड कर बता दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर की है गोल्ड की चार्ट की। जी, मुझे बताइएगा जरा, स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? सर आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, शेयर हो रही है। मोबाइल की स्क्रीन हो रहा है, ओके ओके ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। जी। ले जी, अभी बताइएगा। हाँ जी, आ गई ट्रेडिंग व्यू की काउंट हो गया आपका। चलें जी, चलें, डन हो गया, डन हो जी। गया। अच्छा,
ये हम आ गए वापस ट्रेडिंग व्यू वाले अकाउंट पे हमारे। आप देख रहे हैं चार्ट हमने क्या किया था, आपको बताया कि हमने किस तरह से इस चार्ट को हम अपने सामने रख सकते हैं। अब उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि मोबाइल की स्क्रीन है। लेकिन ये चार्ट जब हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे, हमें हम इनको मार्क किया होगा कि ये पॉइंट पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट है और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है। जब हमने मार्क किया होगा तो हमारे जहन में होगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिर सकती है। बेटर ये होता है कि आप डेली सुबह उठें, आपके जो भी चार्ट पे आपने लेवल्स आपके बनते हैं, आप वो लेवल्स ड्रा करें और ड्रा करने के बाद उसकी आप एक पिक्चर लेके अपने पास रख लें या अपने पास पेंसिल से नोट करके रख लें। अगर आपके पास सारा दिन सिस्टम की एक्सेस नहीं होती तब तो, अगर तो आपके पास सारा दिन मोबाइल उसकी लैपटॉप की एक्सेस है या कंप्यूटर की एक्सेस है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो उस सूरत में आप इस तरह से इसकी पिक्चर लेके अपने पास सेव रख सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं जो इसके स्ट्रॉन्ग लेवल आपके पास है। तो ताकि जब भी आपको अगर ट्रेड लेनी है उस लेवल पे मार्केट आए तो आप उस लेवल पे कंफर्मेशन के बाद ट्रेड जो है वो ट्रेड में एंट्री लेके अपना प्रॉफिट बना सकें। ठीक है। अच्छा, आज का सेशन 1 घंटा हमारा हो गया पूरा, तो बाकी का हम करेंगे कल। आज हमने जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट कल के लिए हम क्या सीखेंगे? कल के लिए हम सीखेंगे कि आज जब भी मार्केट यहाँ पे हमारे पास आएगी रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहां पे कंफर्मेशन पैटर्न कौन सा ऐसा कंफर्मेशन होगा जो एक कैंडल से हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, या एक से ज्यादा कैंडल के पेयर्स के साथ हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जा सकती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंफर्मेशन पैटर्न्स का नाम देते हैं। तो वो जो कंफर्मेशन पैटर्न्स दो तरह के होते हैं। एक कंफर्मेशन पैटर्न होते हैं बुलिश कंफर्मेशन पैटर्न, जो कि मार्केट बाय की तरफ जाने का सिग्नल दे रहे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो बुलिश सॉरी बेरिश कंफर्मेशन पैटर्न्स होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट नीचे जाने का सिग्नल देते हैं या उसकी कंफर्मेशन देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके साथ हम कल पढ़ेंगे। कल के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर करें, रिस्क मैनेजमेंट को, और हमने ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है। चलती ट्रेड में हमने अपना लॉस जो है वो कैसे ख़त्म करके ब्रेक इवन पे आना है, या मिनिमम प्रॉफिट हमने कैसे बुक करना है। ये हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है वो मज़ीद कुछ चीज़ें कल के सेशन में उम्मीद है कि ऐड करेंगे, बट ये लास्ट सेशन में चला जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है कंफर्मेशन पैटर्न, ये आपका काफ़ी टाइम लेंगे। इन पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो शेप्स होती हैं काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। तो उसमें उस शेप को आइडेंटिफाई करना, राइट पैटर्न को राइट टाइम के ऊपर और राइट टाइम फ्रेम से आइडेंटिफाई करके ट्रेड में एंटर होना, ये बेसिकली असल चीज़ है। तो ये हम करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।